हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की कहानी मैंने एक वेबसाइट से ली है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। हेलो गाइस, मेरा नाम मेघन है और मैं कनाडा की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ कुछ टाइम पहले घटी थी। हुआ यूँ कि मुझे फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आई थी। वो एक लड़के की रिक्वेस्ट थी। मैंने जब उस लड़के की प्रोफाइल चेक की तो उस प्रोफाइल में लड़का बहुत ही अच्छा दिख रहा था। मेरे वैसे कोई दोस्त नहीं थे, सब लोग मुझे अवॉइड करते थे क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी। इसकी वजह से मेरे कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। जब मुझे इस लड़के की रिक्वेस्ट आई तो मैं बहुत ही खुश हो चुकी थी। मुझे लगा कि ये लड़का शायद मुझे पसंद करता होगा। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। धीरे धीरे हम लोग चैट करने लगे। हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छी हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ ज़्यादा ही जान चुके थे। हमने फिर एक दिन डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग स्काइप की आईडी एक्सचेंज कर ले, जिससे कि हम दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। पहले तो उस लड़के ने मना कर दिया। मुझे लगा कि शायद ये लड़का कंफर्टेबल नहीं होगा, पर मेरे फोर्स करने के बाद उस लड़के ने आखिरकार मान लिया। हम दोनों ने जब पहली बार स्काइप पे बात की थी तो उस लड़के ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की थी और उस लड़के ने अपना फेस भी नहीं दिखाया था। वो लड़का अंधेरे में ही एक कोट पहन के मुझसे बात कर रहा था, जैसे कि कोई हैकर हो वो ऐसे बिहेव कर रहा था। वो मुझसे स्काइप पे अच्छे से बात नहीं करता था, पर जब बात चैट की आती थी तो वो मुझसे बहुत अच्छा बात करता था। मुझे तो स्टार्टिंग से ही अजीब लग रहा था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है, क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छा लड़का था। उसने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि आखिरकार मुझे मेरा प्यार मिल गया है। हम दोनों को अब 3 साल हो चुके थे। हम ऐसे ही स्काइप पे और फेसबुक पे चैट किया करते थे। हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद आती थी, पर चीज़ें अब से बिगड़ना शुरू हो गई। एक दिन जब मैं ऐसे ही इंटरनेट स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे फेसबुक के एक अकाउंट में कई लड़कियों की तस्वीरें मिली। उनमें से मेरी भी एक तस्वीर थी और नीचे लिखा हुआ था कि अगर इस लड़की की आपको गंदी पिक्स चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सच बोलूँ तो वो देख के मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ मेरे साथ भी हो सकता है। मैंने मेरी पिक्स किसी को नहीं भेजी थी, पर मुझे सडनली याद आया कि मैंने वो पिक्स वही लड़के को भेजी थी। अब मेरा दिल टूट चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जिस लड़के से मैं इतना प्यार करती थी और इतना भरोसा करती थी, उस लड़के ने मेरी तस्वीरों को ऑनलाइन में बेचने के लिए रख दिया था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि ये मेरे साथ हुआ है, पर चीज़ें तो अब और बिगड़ने लगी। मेरे नंबर पे बहुत सारे अनजान लोगों के कॉल्स आने लगे। कोई भी कॉल करता तो गंदी गंदी बातें मुझसे करने लगता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मेरे मम्मी पापा से कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मुझे डर था कि मेरे मम्मी पापा उल्टा मुझे ही ना डांटे। मैंने उस लड़के को इस चीज़ के बारे में बताया नहीं, क्योंकि मैं पक्का श्योर होना चाहती थी कि ये सब कुछ उसी लड़के ने किया है और उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। तो हुआ यूँ कि एक दिन उस लड़के का मुझे सामने से स्काइप वीडियो कॉल आया। मैंने नॉर्मली उसका कॉल उठाया। उस लड़के ने कहा कि उसको मुझे देखने का मन कर रहा है। मैं वैसे ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी। फिर उस लड़के ने मेरी पिक मांगी। मैंने इस बार मेरी तस्वीर नहीं भेजी उसे। मैंने उसे कहा कि तुम्हें अपना चेहरा दिखाना होगा, वरना मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी और तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। वो लड़के को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने डायरेक्ट कॉल कट कर दिया और थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आता है कि वो मेरी तस्वीरें और मेरी चैट सोशल मीडिया पे लीक कर देगा। ये सुन के तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मुझे बदनामी का बहुत डर लग रहा था। मैं बहुत डर गई थी। वो लड़का अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं धीरे धीरे उसकी सारी बातें मानती गई। उसने फिर कहा कि तुम मुझे मिलने आओ। मैं तैयार नहीं थी, पर फिर भी क्या करती। डर की वजह से
मैंने उसकी बात मान ली। उसने मुझे कहा कि जहाँ मेरा घर है उससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक ग्रॉसरी स्टोर पड़ता है, उसके बाहर तुम मुझे मिलने आना। उसने मुझे शाम के 7 बजे बुलाया था। मैं भी शाम के 7 बजे जाने के लिए तैयार हो गई। मैं पूरी तैयारी करके अपने घर से निकली थी। मैंने मेरे हाथ में एक चाकू लिया हुआ था और एक स्टन गन भी ली थी, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसका यूज़ कर सकूं। मैं फिर ग्रॉसरी स्टोर पहुंच गई। मुझे ग्रॉसरी स्टोर के पास में ही एक खाली जगह पे कार दिख रही थी। उस कार में से एक आदमी ने अंदर आने का इशारा किया। अब मैं डर चुकी थी, क्योंकि मैंने जिसे चैट किया था वो तो लड़का था। पर जब मैं पास गई तो वहाँ एक आदमी अंदर बैठे मुझे अंदर आने को कह रहा था। मैं अब डर चुकी थी, क्योंकि वो एक 40 साल का बूढ़ा आदमी था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं फिर वहाँ से भाग के अपने घर आ गई और डर के मारे मैंने मेरे पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। पहले तो मेरे मम्मी ने डांटा मुझे, पर मेरे पापा ने मुझसे कहा कि इतनी बेवकूफ़ी तुम कैसे कर सकती हो। फिर उन्होंने मुझे प्यार से समझाया और फिर पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस में कंप्लेंट करते ही 3-4 दिनों के बाद वही आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया था। जब पूछताछ की तो पता चला कि वो आदमी लड़कियों की तस्वीरों को ऑनलाइन बेचता था और पैसे कमाता था, और छोटी उम्र की लड़कियों से वो दुष्कर्म करता था। हमारी वजह से वो मुजरिम अब पुलिस के हाथों आ चुका था। अब मैं आखिरकार बच चुकी थी। मेरी ज़िंदगी अब सुरक्षित थी। ये स्टोरी भले आपको डरावनी ना लगे, पर सच कहूँ तो मैं ही जानती हूँ कि मैं कौन से दर्द से गुजरी हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी आपके साथ बीती कोई घटना को भेजना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।